नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है कानपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। रात के 8 बज रहे थे। उस समय अंजना कानपुर के मोहल्ला कौशलपुरी स्थित अपने मकान के बरामदे में बैठी अपने पति सुलभ मल्होत्रा के आने का इंतजार कर रही थी। सुलभ क्रॉकरी कारोबारी थे। गुमटी नंबर 5 के मेन मार्केट में उनकी दुकान थी। रात 8 बजे दुकान बंद हो जाती थी। दुकान से घर आने में 20 मिनट का ही समय लगता था, लेकिन इधर काफी दिनों से वो कभी समय पर घर नहीं लौट रहे थे। कभी रात के 10 बजे तो कभी 11 बजे और कभी कभी तो 12 बजा देते। जब भी घर लौटते बहाना बना देते। कभी कहते दुकान में काम ज्यादा था तो कभी कहते कि तकादे के लिए निकल गया था। अंजना उसके इन बहानों पर विश्वास कर लेती थी, लेकिन विश्वास की भी एक सीमा होती है। ये सीमा पार हो जाए तो आशंकाएं सिर उठाने लगती है। कुछ दिनों पहले अंजना ने इन बातों पर गौर करना शुरू किया तो उसे दाल में कुछ काला लगा था। फिर एक दिन उसे उड़ती उड़ती सी खबर मिली कि उसके पति सुलभ और किरण के बीच प्रेम का चक्कर चल रहा है। 25 वर्षीय किरण गुप्ता उसके पति सुलभ की क्रॉकरी दुकान पर काम करती थी, लेकिन यही किरण अब आस्तीन का सांप बनकर उसे डस रही थी। उसका मन हुआ कि किरण को बुलाकर डांटे फटकारे और चेतावनी दे कि जिस रास्ते पर वो चल रही है उसके हक में वो ठीक नहीं है। लेकिन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर किसी कुंवारी लड़की को लांछित करना उसे ठीक नहीं लगा। पति से पूछना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर अंजना उस रात 8 बजे बरामदे में आकर बैठी थी। समय बड़ी तेजी से सरक रहा था। पति के इंतजार में बैठे बैठे अंजना को 2 घंटे बीत गए थे। इसके साथ ही उसके चेहरे पर खीज और गुस्से के भाव तैरने लगे थे। उसने दीवार घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज रहे थे। अब सुलभ पर उसे गुस्सा आने लगा था। वो उठकर कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया था कि कुछ पलों में दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, सामने सुलभ ही था। सुलभ अंदर आ गया तो वो फट पड़ी। हद कर दी आपने, आज भी देर से आए। अरे भाई, सांस तो लेने दो जरा। सुलभ ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन अंजना ने मौका ही नहीं दिया। वो बोलती गई, मैं इंतजार करते करते थक गई आपका। आप है कि अब आ रहे। कब तक चलेगा ऐसा? समय तो देखिए जरा, क्या बज रहा है। सुलभ सोफे पर बैठ गया और जूते उतारते हुए बोला, तुम्हें तो पता ही है अंजना कि दुकान पर कितना काम रहता है। इसके अलावा मुझे कुछ उधारी वसूली करने भी जाना पड़ता है। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि काम निपटाकर जल्दी घर आ जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। फिर आज तो हमारी कार जाम में फंस गई। बड़ी मशक्कत के बाद निकल पाया। झूठ बोलते हैं आप। अंजना बिफर पड़ी। दुकान पर पहले भी काम रहता था, तकादे पर भी जाते थे। तब भी आप क्या इतनी देर से आते थे? आप बहाना बनाते हैं, अपनी पत्नी से ही छल करते हैं। कुछ तो शर्म कीजिए। सुलभ चकित रह गया। अंजना के इस बदले व्यवहार पर वो हैरान होकर बोला, अंजना आज तुम कैसी बातें कर रही हो? झूठ तो बोल नहीं रही हूँ। अंजना की आवाज तेज हो गई। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि इतनी देर तक कहाँ रहते हैं आप? दुकान बंद हो जाने के बाद कहाँ जाते हैं? किसके साथ गुलछर्रे उड़ाते हो? किरण से आपके क्या संबंध है, बताइए, वरना मैं अभी चीख चीख कर सबके सामने कहूंगी कि मेरा पति दुष्चरित्र है। किरण से उनके नाजायज संबंध है। दोनों घर से बाहर मिलते हैं, इसलिए घर लौटने में देर करते हैं। ये सुनकर सुलभ चुप हो गया। हैरान हो गया था वो। उसने अंजना का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। दयनीय स्वर में बोला, अंजना प्लीज अब चुप भी हो जाओ, वरना पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे और हमारे इतने दिनों की इज्जत मान मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगा। फिर उसने अंजना से माफी मांगी और वायदा किया कि आइंदा किरण से बाहर नहीं मिलेगा। अंजना ने उसे माफ कर दिया, ये सोचकर कि पति कैसा भी हो है तो अपना ही, उसे सुधरने का मौका मिलना ही चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के नजीराबाद थाना अंतर्गत एक मोहल्ला है कौशलपुरी। पंजाबी बहुल्य मोहल्ले में ज्यादातर धनवान कारोबारियों के मकान है। इसी कौशलपुरी मोहल्ले में बिहारी लाल मल्होत्रा सब परिवार रहते थे। उनके परिवार में पत्नी पूनम के अलावा बेटा सुलभ तथा बेटी पूजा थी। पूजा की शादी वो विक्रम कपूर के साथ कर चुके थे। वो पति के साथ दिल्ली में रहती थी। बिहारी लाल मल्होत्रा चर्चित क्रॉकरी कारोबारी थे। गुमटी नंबर 5 के मेन मार्केट में उनकी मल्होत्रा क्रॉकरी के नाम से दुकान थी। क्रॉकरी का कारोबार वो स्वयं तथा उनका बेटा सुलभ संभालता था। बिहारी लाल की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। कौशलपुरी में उनका निजी आलीशान मकान था। उनके पास कार भी थी जिसे सुलभ ड्राइव करता था। व्यापारी वर्ग में उनकी अच्छी खासी पहचान थी। सुलभ कारोबार संभालने लगा तो बिहारी लाल को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। वो अपनी बिरादरी की पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी करना चाहते थे। वो कई लड़कियां देख भी चुके थे, लेकिन सुलभ शादी को राजी नहीं हुआ। इन्हीं दिनों एक दिन मॉल में सामान खरीदते समय सुलभ की मुलाकात एक खूबसूरत युवती अंजना भदौरिया से हुई। वो भी मॉल में सामान खरीदने आई थी। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए।
दोनों में बातचीत हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल फोन नंबर दे दिया। इसके बाद उनकी मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। जल्द ही बातचीत प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार की मंजिल आगे बढ़ी और सुलभ ने अंजना के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा तो वो राजी हो गई। इसके बाद दोनों ने अपने घर वालों को बताए बिना आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद घर वालों को उनके प्रेम विवाह की जानकारी हुई तो उन्होंने दोनों का सामाजिक रीति रिवाज से विवाह करने का निश्चय किया। अंजना फैतफुलगंज में अपनी बड़ी बहन बबीता उर्फ बबली भदौरिया के साथ रहती थी। 3 बहनों में वो सबसे छोटी थी। बिहारी लाल मल्होत्रा ने अंजना की बड़ी बहन बबली से बातचीत की। फिर सहमति से 8 फरवरी 2008 को सुलभ का विवाह अंजना के साथ सामाजिक रीति रिवाज से कर दिया गया। अंजना सुलभ की दुल्हन बनकर ससुराल कौशलपुरी आ गई। ससुराल में अंजना को सास पूनम मल्होत्रा का भरपूर प्यार मिला। उन्होंने उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं थी, सो अंजना पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। सुलभ अंजना को भरपूर प्यार देता था और कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने देता था। व्यापारिक बंदी के दिन वो अंजना को अपनी कार से सैर सपाटे पर ले जाता था। शादी के 1 साल बाद अंजना ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उसने अयान रखा। बेटे के जन्म से पूरे परिवार में खुशियां छा गई। सास पूनम भी खुश थी और ससुर बिहारी लाल भी। अयान का जन्मदिन हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इसमें नातेदारों को भी बुलाया जाता था। अयान के जन्म के 5 साल बाद अंजना ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। इसका नाम उसने नब रखा। नब के जन्म से मल्होत्रा परिवार की खुशियां और बढ़ गई। शादी के बाद 10-12 साल तो बड़े आराम से बीते। अंजना भी खुश रहती और सुलभ भी, लेकिन फिर अचानक उनकी खुशियों में ग्रहण लगना शुरू हो गया। दरअसल अंजना के पति सुलभ के जीवन में किरण ने प्रवेश किया, जिसने अंजना की रातों की नींद हराम कर दी और दिन का चैन छीन लिया। किरण भन्नापुरवा में रहती थी। उसके पिता रामदयाल गुप्ता ड्राइवर थे। वो भाड़े पर कार चलाते थे। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। उसकी बेटी किरण खूबसूरत व जवान थी, फैशन परस्त भी थी। आधुनिक कपड़े पहनना और सज संवर कर रहना उसकी आदत थी। वो महत्वाकांक्षी भी थी। अभाव में जीना उसे पसंद नहीं था। किरण इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुकी थी और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी की तलाश में जुटी थी। जनवरी 2020 में एक दिन उसकी नजर अखबार में छपे इश्तिहार पर पड़ी, जिसमें लिखा था मल्होत्रा क्रॉकरी शॉप घुमटी नंबर 5 में एक महिला सेल्स वर्कर चाहिए। इश्तिहार पढ़कर किरण सज धज कर मल्होत्रा क्रॉकरी शॉप पहुंच गई। उस समय वहां कुछ अन्य महिलाएं भी मौजूद थी। इनमें से शॉप मालिक सुलभ मल्होत्रा ने किरण गुप्ता को नौकरी पर रख लिया। इसके बाद किरण रोजाना समय पर सुलभ की क्रॉकरी शॉप पर काम पर जाने लगी। वो मन लगाकर काम करती थी। सुलभ ने एहसास किया कि किरण दुकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों से अलग है। वो काम पर बहुत ध्यान देती है। किरण को वहां काम करते करते 1 महीना हो गया था। जिस दिन उसे तनख्वाह मिली, खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि वो उसकी पहली तनख्वाह जो थी। छुट्टी के बाद वो शॉप से बाहर निकली और अपने घर की राह पकड़ ली। किरण अपने घर की तरफ जा ही रही थी, तभी सुलभ की कार उसके पास आकर रुकी। उसने देखा वो उसके मालिक सुलभ की कार थी। इसके पहले कि वो कुछ समझती, सुलभ ने कार का अगला गेट खोलते हुए कहा, बैठो, मैं भी इधर जा रहा हूँ, तुम्हें घर के पास छोड़ दूंगा। किरण चुपचाप कार में बैठ गई। वो हैरान थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शॉप मालिक उसे अपनी कार में लिफ्ट दे सकता है। सुलभ ने उसे उसके घर के कुछ दूर पर छोड़ दिया। किरण तेजी से घर की ओर चली गई। अगले दिन किरण दोगुने उत्साह के साथ काम पर गई। शॉप पहुंचते ही वो अपने काम में जुट गई। कुछ देर बाद सुलभ ने किरण को अपने पास बुलाया और कुछ इधर उधर की बात करने के बाद बोला, किरण, मैं चाहता हूँ कि आज तुम मेरे साथ डिनर पर चलो। आपके साथ डिनर? किरण चौंकते हुए बोली, कहाँ? किसी अच्छे होटल में चलेंगे। देखो किरण, मुझे कंपनी की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ खाना खाओ। किरण कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मालिक उस पर इतना मेहरबान क्यों है, पर वो उसे मना भी नहीं कर पाई। छुट्टी के बाद सुलभ उसे अपनी कार से एक अच्छे होटल में ले गया और वहां दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद सुलभ ने किरण को उसके घर पर छोड़ दिया। किरण को अब सुलभ से सहानुभूति होने लगी थी। उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं उसे सुलभ के करीब लाती जा रही थी। सुलभ भी एक मकसद से किरण के करीब आ रहा था, यानी दोनों के स्वार्थ उन्हें एक पटरी पर ले आए थे और उनके बीच दोस्ती हो गई थी। इसके बाद सुलभ किरण को महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा था। उसे शॉपिंग कराने भी ले जाता था। किरण के पिता रामदयाल को जब पता चला तो उसने समझाया, बेटी, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक के साथ तुम्हारा मेलजोल ठीक नहीं। समाज में हमारी बदनामी हो रही है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? पिताजी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं नौकरी कर रही हूँ तो इसमें बुराई क्या है? मेरी तरह तमाम लड़कियां नौकरी करती है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी नौकरी को मैं नहीं छोड़ सकती। रामदयाल गुप्ता समझ गए कि बेटी की हसरतें उड़ान भर रही है।
इसलिए किरण किसी भी तरह उसकी बात मानने वाली नहीं है, इसलिए वो चुप हो गए। किरण रोजाना ही काम पर जाती रही। सुलभ और किरण की दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। एक दिन शाम को सुलभ मल्होत्रा अपनी कार से किरण के घर पहुंचा। किरण उस समय घर में अकेली थी। उसके पिता भाड़े पर कार लेकर सरसोल गए थे। सुलभ किरण के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर सहलाने लगा। किरण कोई नादान तो नहीं थी जो ऐसे स्पर्श का मतलब ना समझे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी सुलभ ने कहा, किरण मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हें अपना साथी बनाना चाहता हूँ। किरण ने गहरी नजरों से देखा और बोली, आप शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता है। जानता हूँ, लेकिन इससे क्या होता है? हर आदमी की अपनी जिंदगी होती है और अपनी ख्वाहिशें। अपने सुख के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। हम तुम्हें वो हर सुख व खुशी देंगे जिसकी तुम्हें ख्वाहिश है। किरण को लगा कि जीवन में जो सहज रूप से मिल रहा है उसे हासिल कर लेना चाहिए। अभावों की गर्दिश में वो जीना भी नहीं चाहती थी, इसलिए वो मर्यादा की सीमा लांघ गई और सुलभ के आगोश में समा गई। अवैध रिश्ता एक बार बना तो फिर बढ़ता ही गया। किरण के पिता इस रिश्ते का विरोध ना करे सो वो उसकी भरपूर आर्थिक मदद करने लगा। सुलभ जहाँ किरण का दीवाना था, वहीं किरण भी सुलभ के लिए पागल सी हो गई। दोनों अक्सर मिलने लगे। सुलभ किरण को पार्क में घुमाता, कभी किसी होटल में जा बैठता और कभी सिनेमा देखने का प्रोग्राम बन जाता। कोशिश ये होती कि किसी को इस बात की भनक ना लगे, ना पड़ोसियों को और ना सुलभ की पत्नी अंजना को। लेकिन प्यार तो कभी छिपता नहीं। अंजना को भी अंततः इस बात की भनक लग ही गई थी। सुलभ को उसने आड़े हाथों लिया और माफी मंगवाकर ये वायदा भी कराया कि आइंदा वो किरण से वास्ता नहीं रखेगा। सुलभ ने कुछ दिनों तक अपना वायदा निभाया। उसके बाद सुलभ का रवैया पहले जैसा हो गया। सुबह घर से निकलना और देर रात घर लौटना। अंजना का माथा फिर ठनका, आशंकाएं फिर उभरी। अंजना ने सुलभ की निगरानी शुरू कर दी। जल्द ही पता चल गया कि सुलभ और किरण फिर मिलने लगे हैं। अंजना के क्रोध की सीमा ना रही। एक शाम अंजना का गुस्सा सुलभ पर फट पड़ा। आखिर मनसा क्या है तुम्हारी? घर की इज्जत खाक में क्यों मिलाना चाहते हो? ऐसा क्या है तुम्हारी किरण में जो मेरे पास नहीं है? फिर तो उस रोज किरण को लेकर अंजना और सुलभ में खूब तकरार हुई। नौबत मारपीट तक आ गई। गुस्से में सुलभ पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। वो वापस घर आया तो नशे में धुत था। वो बिना किसी से बात किए कमरे में जाकर सो गया। सुबह अंजना ने किरण और सुलभ के नाजायज रिश्तों की जानकारी सास पूनम तथा ससुर बिहारी लाल को दे दी। इस पर उन्होंने सुलभ का ही पक्ष लिया और किरण से नाजायज रिश्तों को नकार दिया। सास ससुर ने साथ नहीं दिया तो अंजना ने अपनी बड़ी बहन बबली से अपनी व्यथा बताई। बबली ने बहन का दर्द समझकर सुलभ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुलभ ने अपना रवैया नहीं बदला। किरण को लेकर अंजना और सुलभ में अक्सर झगड़ा होने लगा था। कभी कभी तो झगड़ा इतना बढ़ जाता कि सुलभ अंजना को पीट भी देता था। अंजना भी कम ना थी, वो भी पति से भिड़ जाती थी और नोच खसोट करती। इस रवैये से सुलभ अंजना से नफरत करने लगा था। इधर किरण और सुलभ के बीच प्यार गहराता जा रहा था। किरण अब सुलभ मल्होत्रा की पत्नी बनने का ख्वाब देखने लगी थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि जब तक अंजना है उसका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। अंजना के खिलाफ वो सुलभ को उकसाती रहती थी। 27 दिसंबर 2021 की सुबह 10 बजे सुलभ मल्होत्रा थाना नजीराबाद पहुंचा। उस समय थाने में थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह मौजूद थे। चूंकि सुलभ मल्होत्रा की थाने में पैठ थी, इसलिए देखते ही थाना प्रभारी बोले, आइए मल्होत्रा साहब बैठिए। कैसे आना हुआ? सर, मेरी पत्नी अंजना 22 दिसंबर से घर से लापता है। पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसकी हर जगह खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमारे दोनों बच्चे अयान और नब घर पर हैं। वे माँ के लिए परेशान हो रहे हैं। आप मेरी गुमशुदगी दर्ज कर अंजना को खोजने का प्रयास करें। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने अंजना की गुमशुदगी दर्ज कर ली और सुलभ को भरोसा दिया कि वो अंजना को खोजने का प्रयास करेंगे। इधर अंजना की बड़ी बहन बबली को अंजना की पड़ोसन से पता चला कि अंजना कई रोज से घर में दिख नहीं रही है। ये पता चलते ही बबली थाना नजीराबाद पहुंची तो वहां मौजूद दरोगा जय प्रताप सिंह ने बताया कि अंजना घर से लापता है। उसके पति ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। बबली ने आरोप लगाया कि वो खुद गायब नहीं हुई है, बल्कि ससुराल वालों ने उसे गायब किया है। संभव है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। आप ससुराल वालों के खिलाफ उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करें। इधर 7 जनवरी 2022 को पनकी नहर में कुछ लोगों ने एक महिला का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पनकी थाना पुलिस ने महिला के शव को नहर से बाहर निकलवाया और शिनाख्त हेतु आस पड़ोस के थानों में वायरलेस से सूचना भेज दी। महिला का शव पनकी नहर में मिलने की सूचना जब नजीराबाद थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को मिली तो उनका माथा ठनका, क्योंकि उनके थाने में 35 वर्षीय अंजना मल्होत्रा की गुमशुदगी दर्ज थी। उन्होंने शव पाए जाने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी। फिर सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ पनकी नहर पहुंच गए। संतोष कुमार सिंह ने मौके पर अंजना के मायके व ससुराल पक्ष के लोगों को भी बुला लिया। सुलभ और उसके माता पिता ने शव को गौर से देखा और कहा कि ये शव अंजना का नहीं है। लेकिन जब बबली ने शव को देखा तो वो फूट कर रोने लगी
और बताया कि शव उसकी बहन अंजना का ही है। बबली ने पैर में चोट के निशान, नाक की बनावट और बालों में लगने वाले हेयर कलर से अंजना के शव की पहचान कर ली। सूचना पाकर डीसीपी रवीना त्यागी तथा ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी भी मौके पर आ गए थे। उन्होंने भी शव का निरीक्षण किया। शव 15 दिन पुराना लग रहा था और फूल गया था। चूंकि बबली द्वारा शव की शिनाख्त हो गई थी, अधिकारियों ने जरूरी कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। डीसीपी रवीना त्यागी ने मृतक अंजना की बड़ी बहन बबली से पूछताछ की तो उसने बताया कि सुलभ मल्होत्रा के किरण नाम की युवती से नाजायज संबंध है। वो उसकी दुकान पर काम करती है। अंजना उनके अवैध संबंध का विरोध करती थी। उसे शक है कि सुलभ ने ही षड्यंत्र रचकर अंजना की हत्या की है। डीसीपी ने इसके बाद सुलभ को तत्काल हिरासत में लेने और कड़ाई से पूछताछ करने का आदेश थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह को दे दिया। आदेश पाते ही 9 जनवरी 2022 को उन्होंने सुलभ मल्होत्रा को हिरासत में ले लिया और थाना नजीराबाद ले आए। डीसीपी रवीना त्यागी की मौजूदगी में थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने सुलभ मल्होत्रा से अंजना की हत्या के संबंध में पूछताछ शुरू की। साधारण पूछताछ में वो पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गया। इसके बाद उसने रोंगटे खड़े कर देने वाली पत्नी अंजना की हत्या की दास्तां बयां की। सुलभ द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार सुलभ और दुकान पर काम करने वाली किरण के बीच नाजायज रिश्ता बढ़ गया था, जिसका विरोध अंजना करती थी और उसे बेइज्जत करती थी। 22 दिसंबर 2021 को समय 6 बजे सुलभ, उसका चचेरा भाई ऋषभ आपस में घर में बतिया रहे थे। तभी बड़ा बेटा अयान अंजना से कोल्ड ड्रिंक पीने की जिद करने लगा। सर्दी की बात कहकर अंजना ने मना कर दिया। अयान तब रोने लगा। इस पर ऋषभ उसे लेकर कोल्ड ड्रिंक पिलाने तथा घुमाने मोती झील की तरफ चला गया। ऋषभ और अयान के जाते ही कोल्ड ड्रिंक पिलाने को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में सुलभ ने अंजना की पिटाई कर दी। इसी बीच अंजना किरण को लेकर टीका टिप्पणी करने लगी तो सुलभ फिर से अंजना को पीटने लगा। पिटाई से अंजना खून से लथपथ हो गई। गुस्से में अंजना भी सुलभ से भिड़ गई और उसका कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ते ही सुलभ आपा खो बैठा और उसने अंजना के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। सुलभ ने अंजना की हत्या की जानकारी ऋषभ को दी और शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद मांगी। इसके बाद सुलभ ने खून से सना अंजना का शव ऋषभ की मदद से अपनी कार में डाला और रात 10 बजे भन्नापुरवा स्थित अपनी प्रेमिका किरण के घर ले गया। घर पर उस समय किरण व उसका पिता रामदयाल मौजूद था। अंजना का शव देखकर दोनों सकते में आ गए। इसके बाद चारों ने मिलकर रात में पेट्रोल डालकर शव को जलाने का प्रयास किया, लेकिन धुआं उठने से वे घबरा गए। दूसरे रोज रामदयाल तेजाब लाया और शव को जलाने का प्रयास किया, पर वो असफल रहे। 23 दिसंबर 2021 की शाम रामदयाल भाड़े की कार लाया। इस कार में चारों ने अंजना का शव डाला और रात 10 बजे पांडव नदी में फेंक आए। इसके बाद सब ने मिलकर हत्या के सबूत पिटाए। किरण ने अपने घर की धुलाई व पुताई भी करा दी। सुलभ ने भी घर से खून आदि साफ कर दिया। इसके बाद सुलभ ने पुलिस को गुमराह करने के लिए 27 दिसंबर 2021 को अंजना की गुमशुदगी थाने में दर्ज करा दी। सुलभ के बयानों के आधार पर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह की टीम ने देर रात छापा मारकर सुलभ की प्रेमिका किरण, उसके पिता रामदयाल तथा सुलभ के चचेरे भाई ऋषभ को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया और थाना नजीराबाद ले आए। यहाँ सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सुबह उन चारों को पांडव नदी लाया गया और उनकी निशानदेही पर अंजना की शव की खोज की गई, लेकिन शव बरामद नहीं हुआ। पुलिस को संदेह हुआ कि आरोपी गुमराह कर रहे हैं। अंजना की बहन बबली ने भी कहा कि पनकी नहर में मिला शव उसकी बहन का ही है। आरोपी जमानत पाने के लिए संदेह का लाभ उठाना चाहते हैं। इधर हत्या के पर्याप्त सबूत जुटाने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने सुलभ के कौशलपुरी स्थित मकान तथा उसकी प्रेमिका किरण के भन्नापुरवा स्थित घर की जांच की, तो वहां पर कई जगह खून के निशान और बाल मिले। शव जलाने के निशान भी मिले। किरण ने मकान में पुताई भी कराई, लेकिन निशान नहीं मिट सके। इसके साथ ही केमिकल टेस्ट कराने पर सुलभ, किरण व ऋषभ के नाखूनों से खून के धब्बे मिले। शव लाने ले जाने की फुटेज किरण के घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस फुटेज को पुलिस ने साक्ष्य के तौर पर सुरक्षित कर लिया। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा, ब्लड लगा जैकेट, चप्पलें तथा शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त कारें भी बरामद कर ली। चूंकि आरोपियों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और पुलिस ने हत्या के पर्याप्त साक्ष्य भी जुटा लिए थे, इसलिए थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने मृतका अंजना की बहन बबली की तहरीर पर धारा 301, 201 और 120 के तहत सुलभ मल्होत्रा, ऋषभ, किरण व रामदयाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। 11 जनवरी 2022 को नजीराबाद पुलिस ने हत्या आरोपी सुलभ, ऋषभ, किरण व रामदयाल गुप्ता को कानपुर की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।